मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस तरह सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के चेहरे साफ हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है, कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने सारे टिकट सर्वे के आधार पर बांटे हैं, लेकिन दूसरी सूची में दो बातें हैं जो इन दावों पर सवाल उठाती हैं कि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट बांटे हैं। पहला कि पहली सूची जो कांग्रेस ने जारी की थी 3-4 दिन पहले, उसमें दतिया, पिछोर और गोटेगांव की सीट पर जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, दूसरी सूची में उनकी जगह किन्हीं और को टिकट दिया गया है। यानी कि कांग्रेस ने 3 दिन के भीतर ही 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जब कांग्रेस का कहना है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट बांटे गए हैं, तो क्या पहले जिन 3 लोगों को टिकट दिया गया था वो गलत सर्वे के आधार पर दिया गया था, या फिर जो नए 3 लोगों को अब टिकट दिया गया है, तो क्या कांग्रेस ने 3 दिनों के भीतर कोई एक और नया सर्वे करा लिया जिसमें पता चला कि वास्तव में इन 3 लोगों की स्थिति मजबूत है, तो पहले 3 लोगों के टिकट काटकर इन 3 लोगों को टिकट दे दिए। इसी तरह सर्वे पर दूसरा सवाल उठता है, सेमरिया से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। अभय मिश्रा के बारे में बता दूं कि 2 दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वैसे उनका इतिहास बड़ा रोचक है। 2018 के विधानसभा चुनाव तक वो भाजपा में थे। उनकी पत्नी नीलम मिश्रा विधायक भी थी भाजपा से। चुनाव के वक्त उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस में आ गए। अब 2 महीने पहले अगस्त में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर फिर भाजपा का दामन थाम लिया, अगस्त 2023 में। लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला, तो 2 दिन पहले उन्होंने भाजपा को छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। मतलब कि अगर कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट बांट रही है, तो 2 दिन पहले पार्टी के अंदर आया व्यक्ति किस सर्वे में उसका नाम आ गया जो उसको टिकट दे दिया गया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का यह दावा कि उसने सर्वे के आधार पर सभी टिकट बांटे हैं झूठा है, गलत है।